हमने मैथ का सॉल्यूशन कर दिया था एंड उसके बाद हमने वहीं पर छोड़ दिया था एंड वहीं से हम स्टार्ट करते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीजनिंग का पहला क्वेश्चन जो है ना, उसमें खाली चिन्ह चेंज करने हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, 12 पहला भाग क्या है? डिवाइड मतलब भाग देना है 4 और मल्टीप्लाई 3 और बराबर है 24 के आना चाहिए। देखो 4 से अगर हम इसको काटते, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो ये तो नहीं बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन उठाओ। सबसे पहले दूसरा ऑप्शन कितना है? 12, 4, 3। दूसरे ऑप्शन में क्या है? भाग, बराबर और मल्टीप्लाई। देखो ये भी नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन उठाओ। देखो अगर हम इसको काटते हैं, 4 तिया 12, 3 से 3, तो 3 बराबर है 3 से, 24 कैसे आएगा फिर? क्वेश्चन नंबर 3 ये तो उल्टा ही दिया दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 में कितने हैं? 12, 4, 3 और 24। चिन्ह कौन से है इसमें? मल्टीप्लाई, भाग और बराबर 24 है। देखो सबसे पहले क्या करोगे? इसको काटोगे, बट ये कटता नहीं है, तो ये तो कटता ही नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन बचा 12, 4, 3, 24। लास्ट ऑप्शन में क्या करोगे? प्लस, मल्टीप्लाई और बराबर 24 आना चाहिए। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 प्लस 12 कितना होता है? 24 और 24 आना चाहिए। तो 24 आया, तो ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा इज करेक्ट आंसर। जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अभी आया हमें, और इसको कैसे सॉल्व करोगे? नंबरिंग कर लो। सबसे पहले 7, 1 और 8। और दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे है 13, 20 और 1। और तीसरा ऑप्शन कितना है? देखो एक सेकंड, ये हिल रहा है ज़्यादा। तीसरे नंबर पर है 22, 3 और 10। चौथे नंबर पर है 4, 11 और 18। देखो 7 से 1 हुआ है, मतलब कितना हुआ है? 7 से 1 कितना हुआ है? माइनस का 6। इसमें माइनस का 6 हुआ है। 13 से 20 प्लस का 7 हुआ है। और 22 से 3, देखो सीधा आगे की तरफ जाना, बैक नहीं करना, क्योंकि 22 से 3 अगर है ना, तो 22 में 26 तक पहले जाओगे, कितना? 4, फिर 3 जोड़ोगे 7, मतलब प्लस का 7। 4 से 11 जाओगे तो प्लस का 7। 4 से 11 जाएंगे तो प्लस का 7। देखो इसमें भी प्लस का चिन्ह है और इसमें भी प्लस का 7 है, इसमें भी प्लस का 7 है, सिर्फ इसमें माइनस का 6 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि ऑल जे आर एम। कह रहा है सभी जे जो है, सभी जे जो है वो एम है। देखो कैसे करोगे? सभी जे जो है वो क्या है? वो एम है, बट सम के आर एम, जो कुछ के है वो एम है। तो कंक्लूजन कह रहा है कि सबसे पहला कह रहा है सम के आर जे, क्या कुछ के जे है? जे बिल्कुल नहीं है, ये तो एम को काट रहे, जे को कहाँ काट रहे? जे तो बिल्कुल अलग है। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है क्या कुछ एम के है? क्या कुछ एम के है? जो बिल्कुल है। क्या तीसरा कंक्लूजन कह रहा है कि क्या कुछ एम आर जे है? कह रहा है क्या एम कुछ जे है? तो जी बिल्कुल, जब सारे जे एम है तो कुछ भी जे हो सकते हैं। तो कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट आंसर। देखो बोथ कंक्लूजन, कौन सा ऑप्शन आएगा? बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो, तो ये तो नहीं बनेगा। बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो, ये तो नहीं बनेगा। कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ये बनेगा। ऑप्शन नंबर चौथा, देखो चौथे में कह रहा है इन ए क्रिएटिंग कोड लैंग्वेज दिस इज फैक्ट का दिया है सी यू जेड डी यू जेड आर यू जेड। हमने तो वो लगाया ही नहीं है मार्क वाला, तो सबसे पहले इसको लिखना ही पड़ेगा। दिस इज फैक्ट का कोड क्या है?
देखो दिस का कोड क्या है, दिस इज फैक्ट का कोड है CUZ DUZ। देखो इसको हम लैंग्वेज चेंज करते हैं ना, आपको समझ आएगा जल्दी से। कैसे, यहाँ पे देख लिखा है ना इंग्लिश में, दिस इज फैक्ट का कोड है CUZ DUZ RUZ। फैक्ट इज फैक्शनल का लिखा है GUZ RUZ CUZ। और डाउट इज क्लियर का लिखा है CUZ KUZ BUZ। इसमें कॉमन क्या है, इज। पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, इज। और इज का कोड क्या बनेगा, देखो दिस इज फैक्ट का है ये, और फैक्ट इज फैक्शनल का है ये, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन डाउट इज क्लियर दिस इज फैक्शनल। देखो ऐसे तो हमारा टाइम ही खा रहा है ये। दिस इज फैक्ट, और दूसरा कितना है, दूसरा है फैक्ट इज फैक्शनल, और तीसरा क्या है, डाउट इज क्लियर, और चौथा क्या है, और हमें चाहिए क्या, डाउट इज क्लियर दिस इज फैक्शनल का कोड चाहिए हमें। देखो हमें चाहिए इसका और इज का और फैक्ट का, दिस इज फैक्ट और दिस का। देखो सबसे पहले कोड क्या है, दिस इज फैक्ट का क्या है, CUZ DUZ और RUZ। दूसरे का क्या है, GUZ और RUZ और CUZ। और लास्ट वाले का क्या है, CUZ KUZ एंड BUZ। तो सबसे पहले देखो इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से फैक्ट और फैक्ट कॉमन है, इज और इज कॉमन है, मतलब दो कोड सेम बनने चाहिए। तो CUZ बन गए, और इज का कोड क्या बनेगा यहाँ पर, देखो CUZ GUZ जो है ना वो बिल्कुल अलग है, और DUZ RUZ और RUZ सेम है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कोड अलग है, DUZ और GUZ। दिस का कोड आ गया THIS, दिस का कोड आ गया क्या, दिस का कोड आ गया DUZ, और फैक्ट का कोड क्या आ गया, फैक्ट का कोड आ गया GUZ। उसने हमसे क्या पूछा है, दिस इज फैक्शनल का, दिस इज का क्या आएगा, देखो अब है डाउट इज क्लियर, डाउट इज क्लियर, और इसमें कौन सा कॉमन है, इज है, इज का कोड क्या बनेगा, इनमें से एक ही चीज कॉमन होगा। देखो DUZ तो नहीं आएगा, इनमें से कौन सा कॉमन है, CUZ और CUZ। तो इज का कोड क्या आ गया, CUZ। देखो दिस का भी आ गया, इज का भी आ गया, अब फैक्शनल का चाहिए हमें। देखो इज का कोड भी आ गया, और फैक्शनल का क्या है, GUZ। और फैक्ट का क्या है, फैक्ट का ये है DUZ। तो आंसर हमारा मिल गया, कहाँ पर है, देखो हमें क्या कहा है, फैक्शनल का, इज का और दिस का क्या है DUZ, और फैक्शनल का क्या है, दिस का क्या है DUZ, और फैक्शनल का क्या है GUZ। ये नहीं है, GUZ किसका है, फैक्शनल का है। इसका कोड क्या है, इस क्वेश्चन में हमने ज्यादा टाइम लगाया, GUZ और CUZ इज का है, तो ऑप्शन नंबर 4। देखो वो मार्कर हमने लगाया नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है, वरना वहीं पे हम मार्कर लगाते और बता देते। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले देखो PP तो सब में ये सामान है, मतलब सब में PP पहले है, पहला वर्ड। और दूसरा वर्ड देखो OREEO, तो सबसे पहले क्या आएगा, EE आएगा। तो 3 और 4 ये दोनों पहले आएंगे, 3 और 4, ये तो सब में ये। और फिर क्या करोगे, या तो पहले 3 आएगा या तो 4 आएगा। और देखो 4 में क्या है, PEN, N कितने पे होते, 14। और मतलब इसका मतलब 4 तो पहले नंबर पे आएगा, 4 पहले नंबर पे आएगा। फिर क्या आएगा, उसके बाद तो 3 आएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ इसी के साथ मुकाबला हुआ था। 4 3 किस में, एक ही ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6
देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 12, 24, 36, 46, 56 और यहाँ पे मार्क लगाया और 72। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सबसे पहले डिफरेंस ले लो, कितना है? 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12 का डिफरेंस है। 6 में से 4 गया 2 और 1, 12 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितना है? 6 में से 6 गया 0, 4 में से 1 गया 10, 10 का डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ से यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। देखो अब यहाँ पर हमें जो है ना, यहाँ पे इसने ऐसे ही छोड़ा, यहाँ पे हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो पहले इसने 12 क्या किया, 12 का किया, 10 का किया, 10 मतलब 2 जंप लेता है और 2 को सीधा डायरेक्ट आगे मार रहा है। तो हम भी 2 आगे जाएंगे तो कितना आएगा? 8। मतलब यहाँ पर 8 होना चाहिए। 56 में 8 जोड़ दो। सबसे पहले कितना जोड़ोगे? 6 4 10, 4 14 का 4, तो 5 1 6, 64। 64 ऑप्शन में है, हाँ है। तो प्लस कितना? 8 का, यहाँ पर भी प्लस 8 होना चाहिए। 64 से प्लस 8 होना चाहिए। तो हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 की में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखो 4 और 6, 9 और 13 को क्या लिखा है इसने? इसको इसने लिखा है 3, 5, 8 और 12। देखो 4 से 3, 6 से 5, 9 से 8, 12 से 13 कितना हुआ है? 3 से 4, 5 से 6, 8 से 9, 12 से 13 मतलब माइनस का 1। और दूसरी संख्या भी हमें यही करना है। देखो नीचे वाली संख्या हमें मिली है। नीचे वाली संख्या क्या है? नीचे वाली संख्या क्या है? 11, 11, 13, 16 और 20। देखो इसमें क्या करोगे? ऊपर यहाँ पर प्लस करना हमें। क्यों? देखो 3 से 4 हमें भी यहाँ प्लस करना है 1 का। 11 से 12, 13 से 14, 16 से 17, 20 से 21। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 21 तो एक ही में दिख रहा है लास्ट वाले। और 11 से 12, 12 पे एल होता है तो एक ही ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला। इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक है? क्वेश्चन नंबर 8वां की देखो। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है तो एल का वाई से क्या संबंध है? एल का वाई से, जिससे पूछ रहा है उससे स्टार्ट करो। वाई से एल तक जाना है। देखो वाई माइनस आर भाग क्यों माइनस एल, यही तक आना है हमें। क्यों? क्योंकि उसने यही पूछा कि वाई का एल से क्या संबंध है। माइनस का क्या चिन्ह है? बहन मतलब सिस्टर। और डिवाइड का क्या है? माँ, मदर। और माइनस का सिस्टर है। देखो मेरी बहन की माँ मतलब मेरी माँ की बहन मेरी क्या लगती है? मौसी लगती है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे? ऑप्शन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 9वां, देखो पेज चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है कि 8 मतलब officers at JKLMNOPQR are sit around one circle table for a meeting. J is sit second. देखो सबसे पहले कितने लोग हैं? 8 व्यक्ति बैठे हैं। ऐसे खींचो लाइन एक, और यहाँ पर ये जो है ना, ये राइट है, मतलब इनका ये सारे लोगों का राइट है। 8 व्यक्ति आ गए। तो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जे जो है पी की दाई साइड दूसरे स्थान पर है। कौन? जे पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जे का दाएं तीसरे स्थान पर है। जो के दाएं तीसरे स्थान पर है। देखो जो का शब्द हो रहा है ना, मतलब हु, जो के का दाएं तीसरे स्थान पर है। कौन? के, पी के 1 2 3।
तो के दाई मतलब बाई साइड 1 2 3 कौन पी बैठा है, तो पी आगे यहां पर 3 व्यक्ति बीच में होने चाहिए, 1 2, ये तो 2 ही हो रहे, 3, यही कह रहा है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, एम ओ के बाई दूसरे स्थान पर है, कह रहा है एम जो है ओ के दाई दूसरे स्थान पर, इस लाइन को स्किप करो। एम ओ के दाई दूसरे स्थान पर है, जो पी और जे के बीच में बैठा है, जो कौन ओ मतलब ओ का है, पी और जे के बीच में बैठा है, और एम जो है एम, अब उस लाइन को फिर से पढ़ो, एम ओ के बाई दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला और दूसरा, मतलब एम यहां पर है। उसके बाद क्या कह रहा है, एल के या एन के पड़ोसी नहीं है, एल जो है के और, देखो एल ना यह आएगा और ना यह आएगा, एल के और कह रहा है एल जो है के का पड़ोसी नहीं है और एन का भी पड़ोसी नहीं है। देखो यहाँ पर एल तो नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब एल यहाँ आएगा। अगर बचा एन और क्यों, अगर हम एन यहाँ पर रखते हैं, बट उसने क्या कहा है कि एल एन का भी पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पर क्यों है, और एल कहाँ पर आएगा, एन कहाँ पर आएगा, एन यहाँ पर आएगा। और इसने हमसे पूछा क्या है, एल की बाई साइड कौन है, देखो एल की तुरंत बाई, अगर लेफ्ट पूछा है ना, देखो इसका लेफ्ट यहाँ है और इसका राइट यहाँ है, पहले ही मैंने कहा था ये राइट है और ये लेफ्ट है, खालिस्तान जे है। इसने क्या कहा है, हु इज सिट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट कौन है, जे। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, देखो ये डाइस से है, तो सबसे पहले अपोजिट करो, जो 10 लिखा है तो क्लॉकवाइज अगर जाओगे तो फिर दूसरे में भी क्लॉकवाइज जाना, 10 25 30, और दूसरे में कॉमन 10 उठाओ, 20 क्लॉकवाइज घूमो, और 15 के अपोजिट पूछा है तो 30 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ये कौन सी है, करेक्ट मिरर इमेज है। देखो पहले अगर इस साइड थी, जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे यहाँ साइड, तो y जो है ना, यहाँ पे y था, सपोज मानो यहाँ पे y है, अगर हम ऐसे मोड़ते हैं तो y तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, लास्ट मतलब, तो y एक ही में दिख रहा है, एक ऑप्शन में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हुक को क्या लिखा है, एच डबल ओ के को लिखा है एस डबल एल पी। देखो पी का क्या है ऑपोजिट, पी के, ओ का क्या है एल, ओ का क्या है एल, एच का क्या है एस, एस का एच। वैसे ही हमें एच ओ पी ई का ऑपोजिट लिखना है। देखो पी का के, ओ का एल, एच का एस, तो यू का वी, एस एल के वी, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले 18 प्लस को क्या लिखना है, भाग 3, माइनस को क्या लिखना है, माइनस को मल्टीप्लाई लिखना है 5, और मल्टीप्लाई को क्या लिखना है, प्लस, और 6, भाग को क्या लिखना है, भाग को लिखना है -4। देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले 6 या 18, 6 5 30, 30 तो प्लस 6 -4 32, एक ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो ये अनफोल्ड वाला पेपर है ना, अगर हम इसे पूरा फोल्ड करेंगे, ये पेपर है, यहाँ पर अगर एक है, जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे यहाँ पर भी एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा, और यहाँ पर भी एक आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन सीधी और ऐसी है, सॉरी पहली लाइन ऐसी है
और एक को स्किप मारो, एक डब्बे को स्किप मारो, सीधे आगे जाओ। आगे यहाँ पर देखो सबसे लास्ट पे क्या लिखा है, सबसे लास्ट पे बिल्कुल सेम वैसे ही की वैसी आकृति दे रखी है। और यहाँ पर फिर से स्किप मारो, और यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर ये वाले है, और यहाँ पर ये दूसरा वाला डब्बा स्किप मारो और लास्ट वाले छलांग मारो। और यहाँ पर ये कहाँ होनी चाहिए, लास्ट में, मतलब ये लास्ट पर होनी चाहिए। किस ऑप्शन में दिख रही है लास्ट पे, ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, 11 का 242 और 14 का क्या आएगा। देखो सबसे पहले 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 11 का वर्ग अगर करते हैं हम तो 121, इसमें 2 का प्लस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है 242। वैसे ही 14 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 14 का 196, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 का 2, 11 हासला, 9 दूनी 18 तो 1, 19 11 हासला, 1 दूना दूना तो 392। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो एल और टी यू एस को लिखा है NMVSU, एल से गया है 12 से 14, मतलब 2, और लास्ट पे कितना है, एस से यू गया है, तो ये वहां भी 2 ही हुआ है। तो देखो मुझे तो ऑप्शन मिल गया, बट इसको आप लोग कैसे करोगे, एल कितना है 12, 15, 20, 21 और 19, इसको क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है 14, 13, 22, एस कितने पे 19 और 21। देखो 12 2 14, मतलब प्लस 2, 13 14 15 माइनस 2, 20 2 22 प्लस 2, 19 2 21 माइनस 2, 19 2 21, 19 2 21 प्लस 2। तो आप लोग भी वैसे के वैसे ही करो। देखो मुझे क्या कोड मिला है, तुलिप मिला है। टी कितने होता है 20, यू कितने पे होता है 21, एल 12 पे होता है, आई 9 पे होता है, और पी 16। इसको कैसे लिखोगे, पहले प्लस हुआ है, प्लस का 2, 20 2 22 का यू 2 ऑप्शन में, और माइनस करोगे, इसमें से माइनस अगर माइनस करेंगे तो 19, एस कहाँ पर है, वी एस, सॉरी यू, वी एस कहाँ पर दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन पे दिख रहा है। तो यहाँ पर प्लस करोगे 2, कितना 14, एन, देखो वी एस एन, और माइनस करोगे 7 पे क्या होता है जी और आर। क्वेश्चन नंबर, दिख रहा था ना, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड पेज चेंज कर लेते। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा डी क्यू आर डी एम आर डी एम टी, कितने वर्ड है, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15, कितने वर्ड है 15। 15 को कैसे हम लिख सकते हैं, 3 5 15, मतलब या तो 3 का वर्ड बनाना है या तो 5। देखो अगर हम 3 का बनाते हैं, 1 2 3, 1 2 3 नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वर्ड आगे सेम दे रखे इसने। तो अगर हम 5 का बनाते हैं, देखो 3 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 के वर्ड बने ना। तो एम के पीछे क्या है, आर, और आर के आगे क्या है, 1 2 3 4 5, यहां पर क्या है एम, आर के पीछे एम है। तो सबसे पहले एम के आगे क्या है आर, और एम के पीछे क्या है, एम के पीछे क्यों, आर के आगे क्या है टी, और एम के पीछे क्या है क्यों। देखो 2 ही वर्ड अगर मिलेंगे ना तो फिर भी ऑप्शन मिल जाता है तुरंत, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से बताना है। तो आर के आगे क्या है, आर के आगे क्या है टी एम, देखो कोड क्या बना, एम टी क्यू आर, कहां पर दिख रहा है,
MT, QT, QR ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये है ऐसे कुछ आकृति। देखो ये पूरी बड़ी है, बड़ी सी, और ऐसी। तो सबसे पहले इसमें कितने बनेंगे? होमलेट ट्रायंगल इन देयर फिगर। सबसे पहले ये है, ये इसमें 1 और 2 और ये पूरी एक 3, मतलब 3 होते हैं। ये वाली 1 और ये वाला 1 और ये जो नीचे वाला है 1, कितना आ गया? 3 + 3 कितना हो गया? 6। और ये जो है ना, ये पूरा, ये यहां से देखो, यहां से, सॉरी, ये पॉइंट यहां से यहां तक तो पूरी बन रही है एक, मतलब टोटल कितने हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है, सबसे पहले सर्कल को रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? देखो ये जो सर्कल है ना, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्जर्स को। सोल्जर्स। और स्क्वायर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? इंडियंस को। जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट इंडियंस को कर रहा है। और बच्चा कौन सा? ट्रायंगल। ट्रायंगल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर को। और उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है जो विच कैटेगरी डज द नंबर 5 रिप्रेजेंट। 5 जो रिप्रेजेंट किसको किस कैटेगरी को करता है? 5 किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है? देखो 5 किस में? 5 सर्कल में, और सर्कल में है, और सर्कल में तो देखो 5 ट्रायंगल में है एक, और दूसरा सर्कल में तो नहीं है, सर्कल में नहीं है, और इन 2 में है, इंडियंस और सोल्जर्स। पहला वाला रॉन्ग है और दूसरे दो ऑप्शन, दो बाकी 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले ऑप्शन कह रहा है इंडियन सिंगर हु आर सोल्जर्स। इंडियन और सिंगर और सोल्जर्स, नहीं, गलत है। इंडियन सिंगर्स हु आर नॉट सोल्जर, ये करेक्ट बनेगा। कौन कह रहा है? इंडियन सिंगर्स, बट सोल्जर नहीं है, तो ये तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर दूसरा। देखो इंडियन, तीसरा क्या कह रहा है? इंडियन सोल्जर हु आर नॉट सिंगर। सिंगर को तो ये रिप्रेजेंट कर रहे। इंडियन हु आर नीदर सिंगर नॉट सोल्जर, ये तो नहीं बनेगा। तो अभी हम इस सबमिट कर देते हैं। देखो हमने पहले मैथ के जो है ना, वो भी 20 क्वेश्चन लगाए थे, 20 के 20, और फिर वहीं पे रखा था। तो अभी हमने रीजनिंग का भी लगाया है, तो अभी देख सकते हो। तो 40 के 40 क्वेश्चन हमने किए। पहले मैथ के 20 क्वेश्चन, अभी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन किए।